हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपने दो रिमेनिंग एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री एंगल से। पहला एंगल हमने लिया है 0 डिग्री। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रायंगल ABC। अब हम जो थीटा एंगल लेकर चल रहे हैं वो है हमारा एंगल A, और इसको हम लेकर चल रहे हैं 0 डिग्री, राइट। ये एंगल 0 डिग्री कब होगा? जब ये डिक्रीज़ होता जाएगा। मीन्स ये एंगल यहाँ से कहीं यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा इस लाइन पर, तब ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। तो आप फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं, हम इस एंगल को क्या करेंगे, थीटा को डिक्रीज़ करते जाएंगे। थीटा की वैल्यू को हमने थीटा डिक्रीज़ किया, ये एंगल थीटा है हमारा। फिगर नंबर 2 में देखिए, एंगल थीटा एंगल ए हमारा थीटा है, इसको हमने डिक्रीज़ किया। ये लाइन यहाँ से डिक्रीज़ होकर यहाँ पर आ गई, पॉइंट सी यहाँ शिफ्ट हो गया। ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। इस एंगल को हमें 0 डिग्री तक डिक्रीज़ करना है, क्योंकि हम जो है 0 डिग्री पर रेशियोज़ निकाल रहे हैं। तो इसको हमने और डिक्रीज़ किया थीटा एंगल को। फिगर नंबर 3 में ध्यान दीजिए, फिगर नंबर 3 में थीटा को डिक्रीज़ करने पर सी पॉइंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, ए पॉइंट वहीं है, बी भी वहीं है। अब फिगर नंबर 4 में देखिए, थीटा को हम और भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर देंगे। ये हमारा एंगल थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट बी यहाँ पर रहेगा। अब फिगर नंबर 5 में देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एंगल ए मीन्स एंगल थीटा लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये एंगल जब 0 के इक्वल होगा तो जो ये लाइन है AC लाइन, ये वाली फिगर नंबर 1 में देखिए, जो ये लाइन है AC, ये कहीं ना कहीं इस लाइन पर आकर मिल जाएगी, AB लाइन पर। वही यहाँ पर हुआ है। तो जब ये लाइन AC लाइन AB लाइन पर आकर मिल जाएगी तो ये जो पॉइंट C है, फिगर नंबर 5 में देखिए, ये जो पॉइंट C है ये पॉइंट B पर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पूरी लाइन होगी हमारी, इस पर ये हमारा पॉइंट A होगा, यही हमारा पॉइंट B होगा, और यही हमारा पॉइंट C होगा जब थीटा एंगल 0 होगा। इन फिगर से हमें क्या पता चलता है? इस फिगर से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है AB, AC और BC की, ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ये लाइन की वैल्यू, ये लाइन की वैल्यू और ये लाइन की वैल्यू। ये वैल्यू क्या होगी? अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो ये BC लाइन है, डिक्रीज़ ये लाइन हुई है हमारी BC, और ये घटकर कहाँ तक गई है? 0 तक। इस पूरे फिगर को देखने से क्या कंक्लूज़न निकलता है हमारा? कंक्लूज़न हम निकाल लेते हैं। देखिए, एंगल A वेरी क्लोज टू एंगल 0 डिग्री, मीन्स एंगल A जो थीटा था हमारा, ये हमने पहले ही लिखा था कि हमें 0 डिग्री के इक्वल करना है, क्योंकि हम 0 डिग्री पर रेशियोज जो है वो निकाल रहे हैं। ये वेरी क्लोज टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब जो BC है, BC यही लाइन है, ये क्या होगी? वेरी क्लोज टू 0, राइट। जब हमारे पास जो वैल्यूज़ चेंज हुई थी, चेंज कौन सी वैल्यू हुई थी? थीटा की वैल्यू और BC की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। तो अब हम रेशियोज़ निकालना शुरू करेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम साइन A के लिए निकालेंगे। A एंगल वही हमारा 0 है। पहले हम साइन A देख लेते हैं क्या होता है। इसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? इस एंगल, ये हमारा है एंगल A। तो जिस एंगल को लेकर हम चलते हैं उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है।
एडजेसेंट साइड हमारी बेस होती है और ये साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा AC। साइन A की वैल्यू यही हो जाएगी BC/AC। अब हमें पता है कि BC की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 है और AC की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाता है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। अब हम निकालेंगे कोस की वैल्यू। यहाँ से कोस A क्या हो जाएगा हमारा, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा AB अपॉन AC, राइट। अब AB की वैल्यू क्या है हमारी, AB की वैल्यू वही है जो कि हमारी AC की वैल्यू है, क्योंकि आप देखिए यहाँ देखिए फिगर नंबर 2 में जब यहाँ पर पॉइंट A और C इस लाइन की थीटा के डिक्रीज होने पर शिफ्टिंग हो रही थी, इस पॉइंट की C की, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ था, पॉइंट B पर। सो यहाँ से अगर हम देखें ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक पॉइंट पर मिली थी तो ये दोनों इक्वल होंगी। सो AB इक्वल्स टू AC, यहाँ से दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगी। जब AB इक्वल्स टू AC है सो हम AB को AC लिखें या AC को AB लिखें उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो AB इक्वल्स टू AC, तो AB/AB इक्वल्स टू 1। सो कोस A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमारे पास साइन भी है कोस भी है, अब हम tan निकाल लेंगे। tan A क्या होता है साइन A बाई कोस A। साइन A क्या है हमारा 0, कोस क्या है 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, राइट। 3 रेशोज़ हमारे पास आ गए। जो रिमेनिंग 3 रेशोज़ हैं वो आपको पता है, इन्हीं रेशो से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे कोसेक A। कोसेक A क्या होता है 1/sin A। सो A एंगल क्या है यहाँ पर हमारा, एंगल A हमारा है 0 डिग्री। मीन्स ये सारी वैल्यू हम 0 रेशो के लिए निकाल रहे हैं। सो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है। 1/0 जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, आपको पता ही है। सो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन। अब हमारा दूसरा रेशो हम निकालेंगे कोस A की हेल्प से, वो क्या होता है सेक A। मीन्स सेक 0 डिग्री पर जब हम निकालेंगे तो 1/cos 0 डिग्री आ जाएगा। ये क्या है 1, 1/1 इक्वल्स टू 1। सो सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सो अब हमारे पास क्या बचता है कोट A मीन्स कोट 0, वो क्या होता है 1/tan 0। tan 0 की वैल्यू है 0। 1/0 जब होगा तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। सो यहाँ से हमने अपने 6 रेशोज़ ईजीली निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने एंगल 90 डिग्री की ओर, राइट। यहाँ पर हमारा जो एंगल थीटा है फिगर नंबर 1 में देखिए, ये है हमारा पॉइंट ABC। मीन्स ये एक हमने ट्रायंगल बनाया है, इसमें हमें पता है ये एंगल थीटा है। इस एंगल को लेकर हम जो है वो रेशोज़ निकालेंगे। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, हमें पता ही है, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। सो इस एंगल को लेकर अब हम चलेंगे। अब हमें इस केस में क्या करना है, थीटा को लेकर चलना है इक्वल्स टू 90 के, क्योंकि हम रेशो जो है वो 90 डिग्री पर निकाल रहे हैं। मीन्स थीटा की वैल्यू को बढ़ाते चलना है। यहाँ पर जो है वैल्यू 90 से कम थी तो इसको हम बढ़ाकर 90 तक लाएंगे। सो चलिए फिगर नंबर 2 में देखिए, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये कैसे बढ़ेगा, ये एंगल कहीं यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, राइट। ये हमें बढ़ाना है 90 तक। सो जब ये एंगल हम बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा कैसे, जैसे जैसे ये इसके पास जाता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। सो ये पॉइंट A जो है ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, पॉइंट C वहीं है, पॉइंट B भी वहीं है। ये एंगल
थीटा है हमारा। फिगर नंबर 3 में देखिए, जब हम इसको और ज़्यादा शिफ्ट करेंगे सो एंगल थीटा हमारा और बड़ा आएगा, पॉइंट बी और सी अपनी जगह पर रहेंगे। इसी तरह फिगर नंबर 4 में देखिए, थीटा और बढ़ गया है हमारा। सो ऐसे जब हम थीटा को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि थीटा 90 के इक्वल होगा, और 90 के इक्वल कब होगा, जब ये पॉइंट बी पर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट ए। सो यहाँ से हमारे ए और बी दोनों एक पॉइंट पर जब शिफ्ट हो गए और ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, पॉइंट सी वहीं पर है। चलिए देख लेते हैं हमारे किस किस पॉइंट पर जो है वो फ़र्क पड़ा है। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो एंगल सी है, एंगल सी कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल, राइट। एंगल सी जो है वो ये एंगल था जब ये साइड यहाँ पर थी। सो ये लगभग हमारा ज़ीरो हो गया, वेरी क्लोज टू ज़ीरो हम इसको बोलेंगे। सो यहाँ पर एंगल सी वेरी क्लोज टू 0 डिग्री। एक कंक्लूजन तो हमारा ये हुआ यहाँ से। दूसरा यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, दूसरा चेंज हम किस में देखेंगे, साइड्स में, ए बी बी सी और ए बी साइड्स में, ए सी साइड्स में। सो एंगल ए यहाँ पर क्या हुआ है, एंगल ए वेरी क्लोज टू 90 डिग्री हुआ है। और एंगल ए के 90 डिग्री होने की वजह से जो हमारी ए बी साइड है, ए बी कौन सी साइड थी हमारी, ये साइड, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लगभग 0 हो गई है। सो ए बी साइड वेरी क्लोज टू 0, राइट। सो जो ए सी साइड थी हमारी उसका क्या होगा, ए सी साइड कौन सी थी हमारी, ये वाली साइड। फिगर नंबर 5 में देखिए, लास्ट फिगर में जो ये साइड थी हमारी, ये थी हमारी ए सी साइड टेक्निकली, जो हमने अपना मेन फिगर बनाया था ट्रायंगल ए बी सी। सो ये साइड हमारी डिक्रीज़ हुई है, मीन्स ये साइड शिफ्ट होकर यहाँ पर आई है, ये पॉइंट ए जो है शिफ्ट होकर पॉइंट बी पर आया है। तो जब ये पॉइंट बी पर आया है तो ये साइड क्या हो गई हमारी, जो ए सी साइड थी वो क्या हो गई, ए सी इक्वल्स टू बी सी। बी सी साइड कौन सी थी हमारी, ये ए सी साइड थी ये। सो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन 90 से, मीन्स साइन ए से। ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर हम लेकर चल रहे हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे साइन 90 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, मेन फिगर में देखिए, फिगर नंबर 1 में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, हमने लिख रखा है पहले से ही, बी सी। बी सी बाई हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, ए सी। और आप देखिए यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था, ए सी इक्वल टू बी सी। सो जब ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा, सो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, राइट। सो चलिए अब निकालते हैं हम cos 90 की वैल्यू। cos 90 क्या होता है हमारा, cos 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा, फिगर नंबर 1 में देखिए, ए बी, हाइपोटेन्यूस है हमारा ए सी। अब हमें पता है ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है, 0, क्योंकि ये घटकर यहाँ से 0 पहुँच गया था, क्योंकि पॉइंट ए बी पर शिफ्ट हो गया था, तो 0 है। तो जब ए बी की वैल्यू 0 है, ए सी की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स cos 90 क्या होता है, 0। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे tan 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 क्या है हमारा 1, cos 90 क्या है 0, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, नॉट डिफाइन। सो जो sin 90 की वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं होती है। अब इन 3 रेशो की हेल्प से हम अपने रिमेनिंग 3 रेशो निकाल लेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे कोसेक 90 की वैल्यू। कोसेक 90 क्या होता है, 1 अपॉन साइन 90। ये क्या आ जाएगा, 1/1 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम निकालेंगे सेक 90 की वैल्यू। सेक 90 क्या होता है, 1 अपॉन कोस 90। 1/0 क्या होगा,
नॉट डिफाइन। सो सेक 90 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी नॉट डिफाइन। अब हमारा लास्ट रेशो क्या बचता है, कोट 90 डिग्री। कोट 90 क्या होता है, 1/1090। 1090 क्या है, 1/0, सो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम 1/0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। कोट 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। सो इसी तरह हम अपने रेशोज़ जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हमने प्रीवियस वीडियो और ये वाला वीडियो मिलाकर अपने सभी रेशोज़ जो है वो पढ़ लिए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री पर, राइट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।